Hello everyone, myself Dr. Mandakini, consultant gynecologist M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ बिहार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चा पैदा करने का सही एज क्या है। अगर कम एज में शादी होती है, कम एज में बच्चा आता है, तो किस तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्या कम एज की महिला एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती है। दूसरा कि जॉब के कारण, स्टडी के कारण बहुत एज हो गया है, फिर तब शादी कर रहे हैं और अभी भी 2-3 साल चाहिए क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है, हम बिल्कुल मेंटली तैयार नहीं हैं अभी बच्चा लाने को, तो उस समय भी 3 साल 4 साल का प्लानिंग चाहिए। तो कितना सही है ये प्लानिंग और क्या और भी कुछ उपाय है। तीसरा कंडीशन कि पहला बच्चा तो हम जल्दी ले आए, लेकिन अभी हमको 5 से 8 साल का गैप चाहिए दूसरे बच्चे के लिए। तो क्या ये गैप सही है। कभी कभी बच्चा सिजेरियन से होता है, उस कंडीशन में लोगों का थॉट होता है कि हमको दूसरा बच्चा नॉर्मल चाहिए, तो हम 8 साल का गैप लेंगे तो मेरा बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। तो कितना फ़ायदा है वो 8 साल के गैप से और कितना नुकसान है, हम इन सब बातों को इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले कम एज में अगर शादी होती है और कम एज में बच्चा आ जाता है, जो गवर्नमेंट ने एज डिसाइड किया है वो 18 साल महिला के लिए और 21 साल मेल के लिए। तो अगर किसी लड़की का शादी 17 साल, 16 साल, 15 साल में हो जाता है और उसके तुरंत बाद वो कंसीव कर जाती हैं, तो उस कंडीशन में उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में बहुत कॉमन है अबॉर्शन का होना, यानी कि बॉडी बहुत तैयार नहीं है बच्चे के लिए और वो बच्चा जैसे कंसीव करती है तो वो बॉडी रिजेक्ट कर देता है। बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरा जो कारण है कि बच्चा अगर अबॉर्ट नहीं होता है तो कमज़ोर माँ के पेट में कमज़ोर बच्चा का पलना, यानी कि IUGR बेबी का होना बहुत ही कॉमन है कि अगर माँ कमज़ोर है, बॉडी पूरी तरह तैयार नहीं है, तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा वो कमज़ोर होगा। नेक्स्ट जो कारण होता है समय से पहले डिलीवरी होना, प्री टर्म डिलीवरी। सही समय बच्चे के जन्म का क्या है 37 कंप्लीट वीक, यानी कि आपका बच्चा 37 हफ्ता कंप्लीट करके अगर डिलीवरी होता है तो आपका बच्चा पूरी तरह तैयार है। बच्चे में जो लंग होता है ना, फेफड़ा, वो बहुत अंतिम में तैयार होता है और अगर फेफड़ा तैयार नहीं है तो बच्चा फिर बाहर आके सांस कैसे लेगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। 5वां महीना के बाद अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है वो एकदम ही नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान घटता है, जो कि नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है और कभी कभी पेशेंट ध्यान नहीं दे रही हैं, रेगुलर चेकअप में नहीं है, तो वो हमारे पास सीधे सीधे चमकी के साथ आती है, मिर्गी के साथ आती है। तो ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना और चमकी का होना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्लेम्सिया, और ये बहुत ही खतरनाक होता है माँ के लिए और साथ साथ उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत कम एज में शादी करने पे, बच्चे के आने पे होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एच मोल। एच मोल मतलब होता है कि जो आपका प्लासेंटा है, यानी कि पुराइन है, सिर्फ उसका ग्रोथ हो रहा है। ये कभी कभी कंप्लीट होता है और पार्शियल होता है। कहने का मतलब कि आपने सुना होगा कि 6 महीना हो गया और बच्चे का चाल नहीं पता चलता। जब वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाती हैं तो वहाँ पता चलता है कि अरे इसमें बच्चा तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ अंगूर के गुच्छे की तरह पूरा भरा हुआ है, और ये होता है प्लासेंटल टिश्यू का ट्यूमर। ये 2 तरह का होता है, एक तो कंप्लीट कि सिर्फ और सिर्फ अंगूर के गुच्छे की तरह पूरा यूट्रस भरा हुआ है, और कभी कभी ये बच्चे के साथ भी होता है, यानी कि बच्चा भी है और ये गुच्छा भी है। और ये कंडीशन बहुत ही डेंजरस होता है और ख़ास करके ये कम एज की महिलाओं में देखा जाता है। और जो ये एच मोल है इसको पहचाना जा सकता है बहुत जल्दी, यानी कि अभी आपका 2.5 महीना हुआ है, आप उसी समय अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा नहीं, ये एच मोल है, तो इसको रखना नहीं है, इसको हटा देना है। और उस समय हटाना बहुत आसान होता है कंपैरेटिवली अगर आप 34-32 वीक पे आ रहे हैं, 22 वीक पे आ रहे हैं और उस समय। और ये एक डेंजरस कंडीशन होता है, इसलिए कम एज में बच्चा लाना खतरनाक है। जो दूसरा कंडीशन होता है कि एक एडवांस एज में, यानी कि आपकी एज लगभग 30 प्लस हो चुकी है, आपके जॉब के कारण, आपके स्टडी के कारण अभी भी आप शादी के बाद भी 3-4 साल प्लान करना चाहते हैं, तो जितना आप लेट कर रहे हैं तो लेट करने पे भी आपका प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने का डर है, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एज में ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बच्चे की ग्रोथ का घटना,
क्योंकि जितना आपका बॉडी पुराना हो रहा है तो उसमें फिर बच्चे को उतना अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं जाता है, उसका चांसेस घटता है, जिसके चलते बच्चा IUGR होता है, यानी कि बच्चा कमज़ोर होता है। नेक्स्ट है कि आपके सिजेरियन का चांसेस बढ़ता है। आपके एक ज़्यादा एज में बच्चा लाने पे जो आपका जो पेल्विक बोन है उसका फ्लेक्सिबिलिटी घटता है, जिसके चलते नॉर्मल प्रेशर नहीं हो पाता और उस कंडीशन में सिजेरियन करना पड़ता है। नेक्स्ट कंडीशन है कि आपको इनफर्टिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है। मतलब कि आप एक ज़्यादा एज में शादी कर रहे हैं, उसके बाद आपने प्लानिंग भी कर ली, 2-3 साल और लेट कर रहे हैं, तो उसके बाद जब आप बच्चा चाह रहे हैं तो आपको बच्चा ठहर नहीं रहा है। तो एक एज के बाद इनफर्टिलिटी का सामना करना बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, यानी कि सिंड्रोमिक बेबी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम बहुत ही कॉमन देखा जाता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो अगर 20 साल के एज में शादी होता है तो 600 में एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम का खतरा होता है, और अगर 40 साल में शादी होता है तो 60 में एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम का खतरा होता है। तो सोच लीजिए कि ये एज के साथ कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो डाउन सिंड्रोम का कारण क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है वो जैसे जैसे पुराने होते हैं उसमें म्यूटेशन आने लगता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ पुरानापन आने लगता है, और जिसके चलते जो बच्चा बनता है वो सिंड्रोमिक बनता है। जो डाउन सिंड्रोम है उसमें मेनली जो बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, जन्मजात। तो इससे बिल्कुल बचना है। तो ऐसे कपल जिनका ज़्यादा एज हो गया है तो उनके लिए या तो आप जल्दी से नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करिए, आपका जो भी काम है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी आप अपने फैमिली प्लानिंग को दीजिए, बच्चे को दीजिए, बच्चा लाने को दीजिए। लेकिन अगर फिर भी आपका है कि नहीं मुझे जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस तरह के लोगों के लिए ऑप्शन है IVF के द्वारा आप अपने एग को फ्रिज करवाइए, अपने सीमेन को फ्रिज करवाइए। एक सही एज पे अंडे का फ्रिज होने पे उससे जो बच्चा आएगा उसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इस तरह की बातों से बचा जा सकता है। फीमेल का जो अंडा होता है वो जब अपने माँ के पेट में लगभग 5 महीने की होती हैं तभी बन जाता है, और बहुत मिलियंस में बनता है, और धीरे धीरे इसमें से बहुत सारे अंडे धीरे धीरे अपने आप सिकुड़ जाते हैं, अट्रेसिया में चले जाते हैं। और जब फीमेल 12 साल की होती है, यानी कि उनका पीरियड चालू होता है, तो लगभग 400 से 450 अंडा उनके अंडाणु में यानी कि ओवरी में बचता है, और ये हर महीने साइक्लिक पैटर्न में फूटता है और नष्ट होता है। यानी कि 12 साल में जो अंडा 400-450 था वो 40 साल में सिर्फ 4, 5, 10, 12, 15, 40 बचे, और धीरे धीरे ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है, यानी कि अराउंड 40 पूरा जब अंडा ख़त्म हो जाता है तो महिला का पीरियड आना बंद हो जाता है। इसीलिए सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी के एग से बच्चा लाना इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है एक एडवांस एज के साथ, वो डायबिटीज़ मेलाइटस भी होता है, जिसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। यानी कि पहले से आपको डायबिटीज़ नहीं था, गर्भावस्था में 5वां महीना के बाद आपका ब्लड शुगर बढ़ने लग गया, और ये एक एज से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यानी कि आप जैसे जैसे ज़्यादा एज में बच्चा लाएंगे तो आपके जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा रहता है। दूसरा कंडीशन है कि पहले से आपको डायबिटीज़ हो गया, 35 में आपका डायबिटीज़ हो गया, और फिर उस कंडीशन में आप बच्चा ला रही हैं, तो फिर बच्चा उस डायबिटिक मदर से जो बच्चा आता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही एज में बच्चे को लाना। जो एक और सिचुएशन होता है कि पहला बच्चा बहुत जल्दी तो आ गया, सही एज पे आ गया, 25 एज में हम पहला बच्चा लेके आ गए, लेकिन या तो सिजेरियन से हुआ या तो किसी और कारण से। बहुत कॉमन है सिजेरियन वाले पेशेंट का सोचना कि हम अभी 7 साल 8 साल बच्चा नहीं लाएंगे और जो दूसरा बच्चा आएगा वो नॉर्मल होगा। तो पहला बच्चा सिजेरियन होने के बाद दूसरा बच्चा में अगर आप गैप लेते हैं 3 ईयर, तो भी आपका चांसेस नॉर्मल का उतना ही है जितना आप 8 साल गैप लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा गैप की ज़रूरत नहीं है अगर फिर भी आप वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन यानी कि VWAC प्लान कर रहे हैं। तो पहला बच्चा सिजेरियन हुआ है, तो अगर आपका सिजेरियन का कारण कुछ और है, यानी कि आपका मुंह तो खुला, यानी कि आपका बच्चेदानी का मुंह तो ओपन हुआ लेकिन बच्चे ने पॉटी कर दिया और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है, इस कारण सिजेरियन हुआ। दूसरा कंडीशन है कि आपका बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुला, तो जब पहला में मुंह नहीं खुला है, सिजेरियन हुआ है, तो फिर दूसरे में भी बच्चे के सिजेरियन होने का चांसेस ज़्यादा होता है।
लेकिन ज़्यादा गैप करने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो आपका बॉडी ओल्ड हो रहा है, आपका अंडा पुराना हो रहा है, तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का सामना करना पड़ सकता है, डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, बच्चा IUGR हो सकता है, बहुत जल्दी बच्चा डिलीवरी हो सकता है, यानी कि प्री टर्म डिलीवरी, समय से पहले बच्चा आ सकता है। ये सब प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा बर्थ स्पेस करते हैं तो ये आपको भी सामना करना पड़ सकता है, जो प्रॉब्लम एक एडवांस एज के पेरेंट्स को करना पड़ता है। यानी कि बच्चा कंप्लीट करने का जो एज है, फैमिली कंप्लीट करने का जो सही एज है, वो है 25 to 35। अगर इसमें एज में आप बच्चा लाते हैं तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे। एक सही समय पे बच्चा लाने पे आप उसकी पूरी जिम्मेवारी उठा सकते हैं, समय पे बड़ा कर सकते हैं। आपके रहते भर में आपका बच्चा जॉब में चला जाएगा, आप अपना पूरा जिम्मेवारी पूरी अच्छे से निभा सकते हैं। तो इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।